हेलो दगड़ियों, कैसे हो? नमस्कार उत्तराखंड से। और आज मैं जा रही हूँ अपने चाचा के घर, जिनके लड़के का जनेऊ संस्कार है। और जनेऊ संस्कार की उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मान्यता है। बिना जनेऊ संस्कार के लड़का शादी नहीं कर सकता है। एक तरीके से ये बाल उतरवाना तरीके का होता है, और ये मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी कि ये किस तरीके का होता है। तो फाइनली मैं पहुँच गई थी अपने चाचा के घर, और यहाँ पर सारी लेडीज़ें, मतलब मेरी चाचियाँ लोग सब रेडी थे, नथ पहन के, पिछौड़ा पहन के, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मेरा भाई ने भी ऐसे ये सारा लुक डाला था, मतलब पहाड़ी वाला। और ये है मेरी भाभी, और ये बिल्कुल रेडी थी ये भी। और हम लोग ना पैदल पैदल चल पड़े, क्योंकि जो जनेऊ संस्कार था वो हमारे शिवालय में था। शिवालय यानी कि शिव का मंदिर, और वहीं पे ये पानी था। तो फर्स्ट हमको पंडित जी ने कहा कि आप अपना मुँह हाथ धो के आइए। और देखिए बहुत ही सुंदर है, ऊपर मंदिर है, यहाँ पे भी मंदिर है। और हमने अपना मुंह हाथ धोया यहाँ पे। और देखिए सारे लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ये पिछौड़ा पहन के। और ना ये जो मंदिर है, इतनी प्राइम लोकेशन में, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम मंदिर में आ गए थे, तो यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ चल रही थी। और पूजा की मतलब पूजा भी ना काफ़ी बड़ी पूजा होती है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी पूजा। ये मेरी चाची की बेटी है, और चाचा की बेटी नहीं, मतलब चाचा की नातनी है। और यहाँ पर सारा ये पूजा संस्कार अभी शुरू होने वाला था। और जैसा कि ये है मेरा भाई, और इसका ही जनेऊ संस्कार होने वाला है। तो देखिए वहाँ पर ना जो बाल काटेंगे उनको ये सारी दक्षिणा दी जाती है। उसमें फ्रूट्स होते हैं, धोती होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन्होंने मतलब जिस तरीके से ये बाल उतरवाएंगे, उस मशीन में प्रॉपर ये सारी चीज़ें डालते हैं। मतलब ये बहुत अच्छे से ये होती है, और ये सारा कुछ दिया जाएगा ये बूबू जी को, क्योंकि ये ही सारी चीज़ें करेंगे आगे। और मेरा भाई भी रेडी था, और ये बोल भी रहा था, यार पता नहीं कैसा लुक लगेगा, बट हमारे वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो लोग भी प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ से शुरू हो गया जनेऊ संस्कार। यहाँ पर ये दोनों ही मेरी चाचियाँ हैं, जिन्होंने प्रॉपर अपना पहाड़ी लुक किया हुआ है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि बहन को भी हाथ लगाना होता है। बहन ये थाली पकड़ती है, तो मैं यहाँ पे जाके थाली पकड़ने लग गई थी, और मैं थक गया था मेरा हाथ। फिर यहाँ पर दूसरे साइड में पूजा की तैयारियां चल रही थी, और यहाँ पर देखते देखते भाई का ये जनेऊ संस्कार हो रहा था। और यहाँ पे ना बहुत जैसे कि शादियों में होता है, उस तरीके से ही धूम धड़ाके वाली चीज़ें होती हैं। अभी हम पूजा में यहाँ पर मंदिर में आए थे, लेकिन आप घर पे प्रॉपर टेंट वेंट लगा हुआ है, पूरा सबका लंच होगा, और सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ बिल्कुल चालू थी। यहाँ हवन होगा, और गणेश जी की पूजा। और ये पूजा भी मतलब काफ़ी, और पूजा जो हमारे पंडित जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, मतलब ऑलरेडी उनको सारे चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी उनसे पुटअप कर रही थी कि ये क्या ज़रूरी है और क्या है। फाइनली मेरे भाई का फाइनल लुक भी थोड़ा सा, वो कह रहा था, क्योंकि वो यहाँ से गुड़गांव जॉब करता है और कॉर्पोरेट में जॉब करता है, वो कह रहा था यार बड़ा ऑकवर्ड लगेगा थोड़ा थोड़ा। बट मैंने बोला सिर्फ ये तो अपनी घर की खेती है, एक विद इन अ मंथ अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी। ये देखिए ये है लुक उस मंदिर से। ये ब्रिज है जिसके थ्रू हम लोग मतलब आते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मंदिर है। ये मेरा भाई का जनेऊ संस्कार हो गया, इसने सारी चीज़ें पहन ली। और एक पूजा 4 से 5 घंटे की पूजा थी, मतलब उसके बाद फाइनली हम घर पहुंच गए थे। तो घर में अब देखिए ये सारे गांव वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये ना ऊपर से नीचे शायद इसकी नज़र उतारते हैं, और कहते हैं कि जब आपका जनेऊ संस्कार होता है तो आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत अच्छा वर्क करने होता है। तो यहाँ पे गाँव की लेडीज़ें डांस कर रही थी, डीजे वीजे लगा हुआ था, डीजे का प्रोग्राम सारा और का था। और यहाँ पे मेरी भाभी ने डांस करना शुरू किया बहुत अच्छे से, और बहुत क्यूट डांस कर रही थी ये। और इस तरीके से ही पूरा सेलिब्रेशन होता है। खाने में भी बहुत अच्छे चीज़ें बनती हैं, और यहाँ पे सारे भजन गा रही थी लड़की लेडीज़ें, मेरी चाचियाँ। तो इस तरीके से पूरा जनेऊ संस्कार होता है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है पहाड़ों में। बिना जनेऊ संस्कार के लड़कों की शादी नहीं होती है, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है।